हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि थार रॉक सिर्फ 3 डोर थार का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, बल्कि इसके प्लेटफॉर्म में सिग्निफिकेंट मैकेनिकल चेंजेस हैं which we think should have an impact on how this car drives. Because of all the changes that have been made, क्या थार रॉक्स वो SUV है जो आपकी प्राइमरी कार हो सकती है, जिसे आप ना सिर्फ सिटी या ऑफ रोड बल्कि हाईवे पे ले जाके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकें। We'll find that out in this video as we talk about this car's exterior, interior and performance. I wanted to find out कि 2 doors ऐड होने से रॉक्स का डिजाइन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा या नहीं। Now that I see this car from the side, तो मुझे ब्लैक कलर के अलावा किसी और कलर में ये कार अनगेनली या अनइवनली स्ट्रेच्ड नहीं लग रही। So I would probably avoid buying the rocks in black color, जिसमें इसकी कॉन्ट्रास्ट रूफ हाईलाइट नहीं होती। I do like how Mahindra has designed the vertical door handle of the rear doors. It looks smart and it is easy to use. Also wanted to find out कि panoramic sunroof add करने के लिए इसकी roof का structure और material कैसा होगा. And I'm happy to say कि roof unnecessarily thick नहीं है. It is made of metal and just the black part on the extreme rear is fiber or plastic. बाकी इसमें कुछ डिज़ाइन रिलेटेड चेंजेस हैं जो इसे थार के कंपैरिजन में थोड़ा डिस्टिंक्ट बनाते हैं, जैसे फ्रंट ग्रिल डिफरेंट है और एलॉय व्हील साइज 19 इंचेस है। एंड देयर आर सम फीचर रिलेटेड एडिशंस टू, जैसे फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट कैमरा इन विंडशील्ड फॉर ADAS टेक एंड कैमरा इन ORVMs फॉर 360 डिग्री फुटेज। इसका बूट थार की तरह ओपन होता है एंड यू कैन ओपन द विंडशील्ड सेपरेटली। बूट में 644 लीटर्स की स्पेस है जो 5 लोगों के वीक लॉन्ग लगेज के लिए भी सफिशिएंट है। एंड देयर इज द 60-40 स्प्लिट रियर सीट एज वेल। यहाँ 12 वोल्ट सॉकेट भी है, नेट हुक्स हैं और हम कार्डन का सब वूफर है। इससे पहले कि मैं आपको इसका केबिन दिखाऊं, आई हैव टू टेल यू कि इसका ऑडियो सिस्टम नेक्स्ट लेवल है। आई सजेस्ट यू ट्राई इट आउट योरसेल्फ व्हेनेवर यू कैन। डाउन साइड भी बताता हूँ। फिलहाल हमारी कार में कारप्ले नहीं चल रहा, बट द ब्रोशर सेज दैट दिस फीचर इज देयर इन दिस कार। Anyway, this is the 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसमें डिजिटल क्लस्टर भी सेम साइज का ही है। पर इस केबिन में सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है लेदर ट्रिम, जो यहाँ पे बल्क में है, डैशबोर्ड पे, स्टीयरिंग व्हील पे और फ्रंट और रियर डोर्स पे भी। क्यों इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है? बिकॉज इट मेक्स द कार फील रिच, लाइक प्रॉपरली रिच। आई थिंक लाइट बेज और ब्लैक डुअल टोन केबिन स्कीम फर्दर इस फीलिंग को एनहांस कर रहे हैं। And then there are features like ventilated front seats, powered driver seat and wireless smartphone charging to complement it more. Front armrest भी यूजेबल है। इसका टॉप पार्ट 2 में डिवाइडेड है और ड्राइवर साइड वाला हाफ स्लाइडिंग टाइप है। 4 चीज़ें हैं इस केबिन में जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, एंड 1 or 2 of these can be a deal breaker for you. In an otherwise, I'm myself surprised कि मैं एक महिंद्रा कार के लिए बोलने वाला हूँ। In an otherwise perfect cabin. ड्राइवर सीट बेस जो मुझे थोड़ा छोटा लगा, लैक ऑफ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बिकॉज स्टीयरिंग व्हील इज अ लिटिल टू फार फ्रॉम मी इन माई मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन। ग्लॉसी ब्लैक कंट्रोल्स जिन्हें मैं एक बार को इग्नोर भी कर सकता हूँ क्योंकि वो सिर्फ स्टीयरिंग व्हील और 2 कंट्रोल्स पे ही हैं, और क्रैम्प्ड फुटवेल एरिया जो मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। सो इफ यू आर ओके विद द सीट बेस एंड स्टीयरिंग व्हील पोजिशन, और अगर आप ऑटोमेटिक रॉक्स ले रहे हैं, देन यू कैन live with this car on a daily basis. सच में just like you would live with any C segment soft roader SUV, और आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। I'll show you why. इसका फुटबोर्ड यूज करके रॉक्स के केबिन में एंट्री करना थोड़ा इजी हो जाता है एंड वाइड ओपनिंग डोर्स फर्दर हेल्प इन दैट कॉज। लेकिन अंदर बैठ के इसके डोर की मटेरियल क्वालिटी और लेदर ट्रिम, क्रीम अपहोल्स्ट्री और रूफ लाइनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंटली इस सीट बेस की लेंथ का ऐसा इम्पैक्ट है कि मुझे लगता है कि मैं ये कार को ड्राइवर को देके पीछे ही बैठ सकता हूँ। ये इतनी कंफर्टेबल है। आई एम अफ्रेड कि मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ इस कार की दैट यू माइट फील दैट दिस इज स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है। यू गो टू द नियरेस्ट शोरूम एंड चेक इट आउट। रॉक्स के टॉप वेरिएंट का केबिन लग्जूरियस फील होता है। एनीवे, रियर सीट में रिक्लाइन ऑप्शन है एंड देयर आर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। रियर एसी वेंट्स हैं जिनमें एक टाइप C चार्जर भी है, बट दिस सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल और ये काफ़ी वाइड है। मुझे लगता है कि यहाँ 3 एडल्ट्स भी आ जाएंगे और मिडिल पैसेंजर के लिए फिक्स्ड प्रोट्रूडिंग हेडरेस्ट भी है। नाउ कमिंग टू द पैनोरामिक सनरूफ, इट इज़ मैसिव। रियर पैसेंजर्स के भी पीछे तक जाती है। द कर्टेन ऑल्सो ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम कमिंग इन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कर्टेन बंद करके रख सकते हैं। आई अग्री विद द फैक्ट कि गर्मियों में इसकी वजह से केबिन टेम्परेचर शायद थोड़ा हाई रहेगा, बट व्हेनेवर यू विल यूज इट एंड सी थ्रू द ग्लास ऑन अ क्लाउडी डे, लेट इवनिंग और नाइट,
this will make you feel sitting in a way more expensive car. So the Thar ROX's exterior looks fine, interior impressive hai if you can live with a couple of issues, but there are still NVH and dynamics related doubts जो हमारे मन में है. Let's see how it drives. हम डीजल ऑटोमेटिक रियर व्हील ड्राइव रॉक्स चला रहे हैं, सो इट गेट्स द 2.2 लीटर इंजन विद द लोअर 152 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 330 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. ट्रांसमिशन इज 6-speed यूनिट एंड टॉर्क कन्वर्टर टाइप. आई विल गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे. इसमें वाइब्रेशंस हैं, पर उतने हैं जितने डीजल कार्स में होते हैं, और केबिन नॉइज काफ़ी कंट्रोल्ड है. इट इज़ सो गुड दैट आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी सरप्राइज्ड विद हाउ इट इज़ मैनेजिंग द आउटसाइड नॉइज. एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई फील कि थार रॉक्स किसी की प्राइमरी कार भी हो सकती है. एंड देयर इज वन मोर रीजन, स्टीयरिंग व्हील लाइट है, तो ज़्यादा चला के शोल्डर्स में पेन नहीं है. सिर्फ 3 ही मेन प्रॉब्लम्स हैं अब इस कार की, जो हमने इंटीरियर में भी कवर की थी. लैक ऑफ स्पेस इन द फुटवेल एरिया, जो ऑटोमेटिक के केस में उतना बड़ा इशू नहीं है. लैक ऑफ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट एंड स्मॉल फ्रंट सीट बेस. इसकी राइड भी अच्छी है. वी मोस्टली ड्रोव ऑन नॉर्मल रोड्स विद सम अनइवन पैचेस इन बिटवीन एंड इट इज़ कंफर्टेबल. हमने मेनली इसे स्ट्रेट रोड्स पे ही चलाया, पर ब्रेक करने पे लगता है कि थोड़ा बॉडी रोल तो होगा, बट आई एम अज्यूमिंग इट विल बी लिवेबल एट सेम स्पीड्स. पावर ट्रेन सूटेबली पावरफुल और टॉकी है, एंड देयर इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल फॉर ड्राइविंग कन्वीनियंस. आई डोंट सी अ रीजन व्हाई वन कैन नॉट बाय दिस कार नाउ for personal use, and that is the verdict of this review as well. This road presence in this car जो साइड बढ़ने से बेटर ही हुई है. It doesn't look awkward. The cabin is so well appointed कि मुझे ये डाउट हो रहा है कि मैं कहीं इस कार को गलत तो नहीं जज कर रहा. And then there are features and the powertrains have been fine even before as well. हाँ, पेट्रोल के केस में लो फ्यूल एफिशिएंसी एक कंसर्न ज़रूर है, but otherwise the output and performance is fine. So I will say it again. अगर आपके लिए इसकी ड्राइविंग पोजीशन और सीट कंफर्टेबल है, देन यू कैन बाय द रॉक्स फॉर डेली यूज एज वेल, टू द एक्सटेंट कि अब इस कार को आप अपनी प्राइमरी कार भी बना सकते हैं. इट फील्स दैट गुड. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके थार रॉक्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके रॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.